Hello bachcho, let's read the question. How many ova will be produced by one fully grown primary oocyte? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक मेच्योर प्राइमरी oocyte में से कितनी ओवा रिलीज या फिर प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है oogenesis। तो oogenesis हमारी वो प्रोसेस होती है जिससे जो हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर सेक्स सेल होता है वो हमारा डेवलप होता है इनटू एन ओवम और एग। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होती है हमारी ओवरीज में, जो कि होता है फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम समझते हैं इन डिटेल कि oogenesis में होता क्या है। तो oogenesis में हमारे मेनली 3 फेजेस आती है। फर्स्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड होता है हमारा ग्रोथ फेज, एंड लास्टली होता है हमारा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। तो हम एक एक करके समझते हैं इन सब फेजेस में होता क्या है। तो फर्स्टली जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उसमें हमारा जो प्राइमरी या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है उसमें होता है हमारा माइटोटिक डिवीजन, एंड वो हमारी कन्वर्ट होती है इनटू oogonia। माइटोटिक डिवीजन। तो इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से होता ये है, जो हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है वो तो डिप्लॉयड होती है, जिसका मतलब 2x। तो माइटोटिक डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन की वजह से इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो oogonia भी हमारा डिप्लॉयड या फिर 2x होता है। सेकेंड स्टेज हमारी होती है ग्रोथ फेज, जिसमें जो oogonia होता है वो फॉर्म करता है हमारा प्राइमरी oocyte ड्यू टू अगेन माइटोटिक डिवीजन। एंड सिमिलरली हमारा जो प्राइमरी oocyte होता है वो भी होता है 2x। हमारा थर्ड फेज जो कि होता है मैच्योरेशन फेज, इसमें जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जो कि हमारा होता है ड्यू टू मियोसिस, जिसमें प्राइमरी oocyte डिवाइड हो जाता है इनटू 2 एंड एक फॉर्म करता है हमारा सेकेंडरी oocyte एंड दूसरा फॉर्म करता है एक टाइनी पोलर बॉडी। अब ड्यू टू मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है, एंड जो पोलर बॉडी होती है वो भी हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी oocyte में एक और सेकेंडरी oocyte में हमारा सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जो कि होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एंड इसमें फॉर्म होता है हमारा ओवम एंड सेकेंडली एक और सेकेंड पोलर बॉडी। एंड मियोसिस की वजह से ओवम भी हमारा हैप्लॉइड होता है एंड पोलर बॉडी भी हमारी हैप्लॉइड होती है। सो oogenesis के प्रोसेस में हमारा प्राइमरी oocytes में से सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस होता है। So from one fully grown primary oocyte, only one ova will be produced. I hope you understood the question well. Best of luck.